Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss principle and characteristics of social stratification and social mobility. So let's start. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और उसकी 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स को, जिसमें क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्टेट और स्लेवरी को हमने डिस्कस किया था। और आज हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल मोबिलिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है? कोई भी चीज़ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट करती हो, उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है यूनिवर्सल है। यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, यानी कि ये हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो पास्ट की सोसाइटी हो या प्रेजेंट की सोसाइटी हो, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन छोटे या बड़े पैमाने पे हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। द नेक्स्ट पॉइंट है एंशेंट। एंशेंट हम इस चीज़ को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा कदीम हो या एक लंबे अरसे से चली आ रही हो। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये भी एंशेंट है। अगर हम पास्ट सोसाइटीज़ की बात करें, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ से लेके अब तक यानी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, इस दौरान जितनी भी सोसाइटीज़ बनी, एग्रेरियन, पेस्टोरल, हॉर्टिकल्चर, उन सब में जो है एग्जिस्ट करती आई है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब से सोसाइटीज़ बनी हैं तब से ही एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये जो है ये एंशियंट है। देन नेक्स्ट है डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स फॉर्म ये होता है कि मुख्तलिफ़ शक्लों में एग्जिस्ट करती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम देखें, इंडिया में जो है 4 वर्णास में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। इसी तरह एंशिएंट ग्रीक ने जो है वो वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन थी फ्री मैन और स्लेव की, यानी एक आज़ाद इंसान यानी मास्टर और स्लेव में उनके दरमियान स्ट्रेटिफिकेशन थी। इसी तरह मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो है वो कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम और स्टेट सिस्टम जो है, ये 3 बेसिक जो है स्ट्रेटिफिकेशन होती है। तो यानी हर सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करती है लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में करती है। देन नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये सोशल होती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में वर्ड सोशल आ गया, तो यानी समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, और यहाँ भी वो यही कहते हैं कि ये एक माशरती अमल होता है। देखिए, अगर आप किसी को एज की बेस पे भी डिवाइड कर रहे हैं, ये है तो बेसिकली बियोलॉजिकल फैक्टर, यानी अगर आप किसी के सेक्स की बेस पे, उसकी एज की बेस पे, इंटेलिजेंस की बेस पे कोई डिवीज़न कर रहे हैं, ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, है तो ये बियोलॉजिकल डिफरेंस की बेस पे, लेकिन आप कर उसको सोसाइटी में रहे हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमारी बियोलॉजी का रोल नहीं होता, लेकिन बियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेस पर हमारी सोसाइटी जो डिफरेंस क्रिएट करी होती है, इसीलिए हम इसको जो है कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये बेसिकली सोशल इन नेचर है। देन नेक्स्ट है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक ये होता है जो चेंजेबल हो, यानी कि ये चेंजेबल होती है। एक सोसाइटी में ये किसी और तरीके से एग्जिस्ट करी होगी, तो कहीं और जाओगे तो ये किसी और उसमें, तो यानी ये चेंज होती रहती है। पास्ट सोसाइटीज़ से प्रेजेंट सोसाइटीज़ में अब तक आप देखें तो कितना चेंज आ गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी आती गई है वक्त के साथ साथ। तो ये जो है ये डायनेमिक इन नेचर होता है, यानी ये वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल है इट परसिस्ट ओवर जनरेशन टू जनरेशन, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये नस्ल दर नस्ल चलती है। एक नस्ल जो है वो अगली नस्ल को ये ट्रांसफ़र करता है, और इस तरह ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का निज़ाम है ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। हमारी सोसाइटी में जैसे है कि मेल डोमिनेंसी है, पैट्रियार्कल सिस्टम है, तो यानी मेल को डोमिनेंट समझा जाता है। तो ये अब नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती जाएगी। हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा, उन्होंने हमें ये सिखाया, आगे हमारी यही चीज़ चलती रहेगी कि मेल जो है वो फीमेल पे डोमिनेंट होता है। मैट्रियार्कल सिस्टम की बजाय पैट्रियार्कल सिस्टम है, तो यानी ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। स्ट्रेटिफिकेशन तो ही हुई है मेल और फीमेल में सेक्स की बेस पे, तो मेल को सुपीरियर कहना और फीमेल को उसकी निस्बत थोड़ा कम समझना और इस निज़ाम को आगे चलाना जो है, इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ले सकते हैं कि इट परसिस्ट ओवर जनरेशन टू जनरेशन। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल बट वेरिएबल, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सल है, यानी हर सोसाइटी में पाया जाता है, बट वेरिएबल, लेकिन ये जो है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता
है टाइम टू टाइम, यानी अगर आप पास्ट की सोसाइटी से अब तक देखें तो इसमें काफ़ी चेंजेस आए होंगे। और प्लेस टू प्लेस अगर आप पाकिस्तान में देखें और तरह की स्ट्रेटिफिकेशन होगी, इंडिया में जाएंगे वहाँ और तरह की, और अगर आप मॉडर्न सोसाइटीज़ में यूरोप अमेरिका जाके देखेंगे तो वहाँ और तरह की, यानी ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। देन है नेक्स्ट, इट इज़ द ट्रेट ऑफ सोसाइटी, यानी ये जो है ये एक पूरी सोसाइटी की ट्रेट होती है। ट्रेट क्या होती है? खसूसियत। जैसे हम इंसानों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारी ट्रेट्स होती हैं, इसी तरह जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये भी हमारी सोसाइटी की एक ट्रेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कल्चर में भी बात की थी कि जो कल्चर है वो सोसाइटी की ट्रेट है। अगर कोई एक दो इंसान जो है, कोई इंडिविजुअल कोई प्रैक्टिस परफॉर्म करे तो उसे हम कल्चर नहीं मानेंगे। तो इसी तरह अगर कोई दो चार लोग कोई डिवीज़न हुई हो उनके दरमियान तो उसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कहेंगे, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी में जो डिवीज़न हुई है लोगों के ग्रुप्स में, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रेट ऑफ सोसाइटी है, यानी ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी सोसाइटी की एक खसूसियत है। द नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इनइक्वालिटी बट बिलीव्स एज वेल। इसमें सिर्फ इनइक्वालिटी शामिल नहीं होती। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की रूप से। ना सिर्फ ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है बट इसमें हमारे अकायद भी शामिल होते हैं। तो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल मोबिलिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों हैं क्या। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है हमने डिटेल में। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिर्फ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि सोसाइटी में इंडिविजुअल को डिफरेंट ग्रुप्स में जो डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे, उसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड जो है ये स्ट्रेटा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेयर, यानी कि सोसाइटी में डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं, डिवीज़न हुई है लोगों की डिफरेंट ग्रुप्स में हायरार्किकल वे में। तो ये होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। द नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। ये जो वर्ड मोबिलिटी है ये रिजेंबल कर रहा है वर्ड मोबाइल से। मोबाइल वर्ड का मतलब होता है मूवेबल, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो मूव कर सकती है, उसको हम मोबाइल कहते हैं। तो यहाँ मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट, और सोशल मतलब समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, यानी सोसाइटी में किसी तरह की मूवमेंट हो रही है उसको हम सोशल मोबिलिटी कह रहे हैं। तो यानी सोशल मोबिलिटी क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के सिस्टम में रहते हुए लोग अपनी सोशल पोजीशन को चेंज करते हैं, चाहे वो अपर से लोअर की तरफ जाएं या लोअर से अपर की तरफ जाएं, उनकी सोशल पोजीशन में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। यानी लोग हरकत कर रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन के निज़ाम में रहते हुए अपर क्लास की तरफ या लोअर क्लास की तरफ, तो ये सोशल मोबिलिटी होता है। सिंपल वर्ड्स में जैसे ये बना हुआ है, ये जो डिवीज़न है अपर लोअर और मिडल की, इसको हम कह रहे हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये जो डिवीज़न है ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, और इनमें जो मूवमेंट हो रही है लोअर से मिडल की तरफ या लोअर से अपर की तरफ, मिडल से अपर की तरफ या मिडल से लोअर की तरफ, ये जो है ये सोशल मोबिलिटी है। यानी मूवमेंट सोशल मोबिलिटी और डिवीज़न सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल मोबिलिटी के 4 टाइप्स हैं। मेजर इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो 2 हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ये होता है कि अगर आप अपर से लोअर की तरफ मूव करो या लोअर से अपर की तरफ, यानी सोसाइटी में ये जो डिफरेंट स्ट्रेटास हैं, आप लोअर से अपर की तरफ मूव करो या अपर से लोअर की तरफ मूव करो, ये वर्टिकल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लर्क है, उसने जो है मेहनत की और वो मैनेजर बन गया। टाइम टू टाइम वो मेहनत कर कर के उसने अपना सोशल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव कर लिया, तो वो डाउनवर्ड से अपर की तरफ उसने जो मूव किया वो उसकी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है, उसको अचानक बहुत ज़्यादा लॉस हो गया या वो किसी बीमारी का शिकार हो गया या कुछ भी हुआ है, तो वो नीचे की तरफ उसने मूव किया, डाउनवर्ड आ गया है, तो ये भी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी की ही एग्जाम्पल हो गई। यानी अपवर्ड मूव करना या डाउनवर्ड मूव करना, दोनों तरह की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में आती हैं। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी में जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेम स्ट्रेटास में जो है आप मूव करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेटा ये हो गया और एक स्ट्रेटा ये हो गया, अब यहाँ से आप यहाँ मूव करो या यहाँ से यहाँ मूव करो, वो जो है ये हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी होती है। इसमें जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपका सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, हर चीज़ कांस्टेंट रहती है, उस चीज़ में कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप एक स्टेटस से आपने उसी सेम लेवल पे
कहीं और आप मूव करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक डॉक्टर है, वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता है, वो हॉस्पिटल छोड़ के वो शहर के किसी और हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग दे देता है। उसका ऑक्यूपेशन भी सेम है, उसका सोशल स्टेटस भी सेम है, प्रेस्टीज भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसने एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग दे दी है। तो ये जो है ये हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी है। देन इंट्रा जनरेशनल सोशल मोबिलिटी ये होती है कि एक बंदा जो है वो ख़ुद मेहनत करता है, स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते करते जो है वो किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करता है, तो वो इंट्रा जनरेशनल सोशल मोबिलिटी होती है। जैसे एक क्लर्क है, वो स्टेप बाय स्टेप खुद मेहनत करके थ्रू आउट द लाइफ मेहनत करते करते वो जो है वो एक बैंक का मैनेजर बन जाता है। तो ये जो है ये इंट्रा जनरेशनल की एग्जांपल है। देन नेक्स्ट है इंटर जनरेशनल ये होता है कि एक शख्स किसी दूसरे पे मेहनत करके उसका सोशल स्टेटस इम्प्रूव करवाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ादर जो है वो ख़ुद फार्मर हैं, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने पढ़ा लिखा के उस पर मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगा के उसको डॉक्टर बना दिया है। तो वो जो है ये इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी की एग्ज़ाम्पल है। देन नेक्स्ट है क्लोज्ड एंड ओपन सोसाइटीज़। इसको हम लिंक करेंगे सोशल मोबिलिटी के साथ। दो तरह की जो है वो सोसाइटीज़ होती हैं, एक क्लोज्ड और एक ओपन। ओपन सोसाइटीज़ वो होती हैं जो सोशल मोबिलिटी को अलाउ करती हैं, और क्लोज जो हैं सोसाइटीज़ वो होती हैं जो सोशल मोबिलिटी को अलाउ नहीं करती, जहाँ पे सोशल मोबिलिटी का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, तो उसको आप कहते हो ये क्लोज सोसाइटीज़ हैं। कोई भी सोसाइटी 100% ना ओपन होती है ना क्लोज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कास्ट सिस्टम की। वहाँ पे जिस कास्ट में एक बच्चा पैदा हो गया वो उसमें ही रहेगा, वो उसको इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो ये जो है वो क्लोज की एग्ज़ाम्पल है, यानी कि कास्ट सिस्टम में हम कह सकते हैं कि क्लोज सोसाइटी होती है। और ओपन सोसाइटीज़ में जैसे क्लास सिस्टम, आप अपनी क्लास को इम्प्रूव कर सकते हो, या आप अपर से लोअर की तरफ भी आ सकते हो। तो ये जो है ये ओपन सोसाइटीज़ होती हैं, यानी वो सोसाइटीज़ जो सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करती हैं, जहाँ सोशल मोबिलिटी का प्रोसेस जो है वो इजी होता है करना, रिजिड नहीं होता, आप इजीली मूव कर सकते हो, तो वो जो है वो ओपन सोसाइटीज़। और जहाँ सोशल मोबिलिटी जो है रिजिड हो, जहाँ पे मूव करना आसान ना हो, तो वो जो है वो क्लोज सोसाइटीज़ होती हैं। तो आज हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, प्रिंसिपल, करैक्टरिस्टिक्स और सोशल मोबिलिटी और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सिंपली प्रिंसिपल्स और करैक्टरिस्टिक्स में यही था कि ये यूनिवर्सल होता है, यानी हर सोसाइटी में पाया जाता है, डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, एंशिएंट होता है, यानी जब से हमारी सोसाइटीज़ बनी हैं तब से अब तक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का निज़ाम चलता आया है और ये आगे भी चलता जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो डाइवर्स फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है डिफरेंट सोसाइटीज़ में, और कुछ और पॉइंट्स थे। और इसके अलावा ये सोशल मोबिलिटी और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक था। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।